इस बार का महाकुंभ भी ऐसा ही था, परंतु इस बार इसमें कुछ असामान्य घटित हो रहा था। हजारों साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ आए थे। कहीं नागा साधुओं की टोली अपने भभूत लिपटे शरीर और त्रिशूल के साथ दिखाई देती, तो कहीं रमता जोगी अपनी झोपड़ियों में ध्यान मग्न होते। इसी भीड़ के बीच एक साधु की चर्चा धीरे धीरे पूरे मेले में फैलने लगी। लोग आपस में फुसफुसाना, उस अघोरी साधु को देखा। वह एकदम भगवान शिव जैसा दिखता है। यह अघोरी साधु बाकी साधुओं से बिल्कुल अलग था। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म का लेप, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और एक ऐसा तेजस्वी चेहरा जिसे देखकर लोगों को लगा कि वे साक्षात शिव के दर्शन कर रहे हैं। साधु सफेद रंग के एक विशाल बैल पर बैठा हुआ था। बैल की आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वह भी कोई साधारण प्राणी नहीं हो। साधु धीरे धीरे मेले में घूमता और उसके होठों से एक ही वाक्य बार बार निकलता, नंदी आगे देखो, नंदी आगे चलो। उसका स्वर गूंजता था और जहां वह जाता लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस साधु की खासियत यह थी कि वह केवल दिन के समय दिखाई देता था। सूरज के ढलते ही वह और उसका बैल ऐसे गायब हो जाते जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। ना कोई देख पाता कि वह कहां गया, ना ही कोई जान पाता कि वह कहां से आया था। श्रद्धालुओं के बीच उसकी चर्चा बढ़ने लगी। कुछ लोग उसे शिव का अवतार मान रहे थे। उनका कहना था, यह जरूर भगवान शिव हैं, जो हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस धरती पर आए हैं। लेकिन कुछ लोग संशय में थे। हो सकता है यह कोई चमत्कारी साधु हो या फिर कोई ढोंगी। उन्होंने कहा, साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने मेले में एक अलग ही माहौल बना दिया था। लोग उसे देखने के लिए अपने सारे काम छोड़कर उसके पीछे दौड़ने लगे। लेकिन साधु कभी किसी से बात नहीं करता। वह केवल अपने बैल पर सवार रहता और मेले में घूमता रहता। संगम के किनारे एक परिवार स्नान करने के लिए आया था। उनके छोटे बच्चे की तबीयत कई महीनों से खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे ही उन्होंने उस साधु को देखा, मां ने रोते हुए कहा, हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आप तो भगवान शिव जैसे लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने नहीं लगा। तभी वह बच्चा, जो महीनों से कमजोर और बीमार था, अचानक हंसने लगा। उसका चेहरा खिल उठा। मां ने जब उसके माथे को छुआ तो उसे बुखार गायब लगा। लोग यह चमत्कार देखकर हक्के बक्के रह गए। वहां मौजूद सभी ने एक ही बात कही, यह साधारण इंसान नहीं हो सकता, यह तो भगवान का अवतार है। साधु के इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हर तरफ उसकी खोज करने लगे। कोई कहता कि उसने उसे नदी किनारे देखा, तो कोई कहता कि वह मुख्य बाजार में था। लेकिन हर बार लोग उसके पास पहुंचने में असमर्थ रहते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी उपस्थिति को लेकर सवाल उठा रहे थे। अगर यह साधु इतना चमत्कारी है तो यह रात को कहां गायब हो जाता है? यह जरूर कोई छलावा है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। लेकिन जो भी उस साधु से मिलता वह पूरी तरह से बदल जाता। उसके जीवन में सुख शांति आ जाती। एक व्यक्ति जो अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहा था, साधु से मिलकर लौटा तो उसने पाया कि उसकी समस्या खत्म हो गई है। महाकुंभ के आयोजकों के लिए भी यह साधु एक रहस्य बन चुका था।